हेलो गाइस, मैं डीपी सर। स्वागत है आपका अपना चैनल दिलीप सर एकेडमी में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने पहला वीडियो जो आपका बनाया था हाई स्कूल के जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे उन पे मैंने उस समय कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में क्लियर ही आएंगे, कुछ सब बता दिए थे। बाकी कुछ क्वेश्चंस आपके अब बताने जा रहा हूं और ध्यान से देखना, इस वीडियो को मिस मत करना, वरना आप लोगों का बहुत ही ज्यादा लॉस होगा। अगर पेपर में आपको 70 में से 70 मार्क्स लाना है तो लगातार जितनी वीडियो डाल रहे हैं वो लगातार देखती रहेगा और तैयार करते रहेगा, आपके पूरे 70 में से 70 नंबर आएंगे। तो देखिएगा, टाइम ना लगाते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैंने 11 तक आपके बता दिए थे। क्वेश्चन 12वां है। कह रहे हैं बिंदु 3,4 की बाई अक्ष से दूरी क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन। इसको हम कैसे करेंगे? पहले तो एक बात सुन लीजिएगा आप लोग, जब बिंदु में जो पहला मान होता है वो x का होता है और दूसरा जो मान होता है वो y का होता है। क्लियर हो गया ना, कि पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है बाई अक्ष से दूरी। तो आप लोग ध्यान से सुन ले जा, जब बाई अक्ष से दूरी पूछे तो जो x का मान है वो बता दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। कितना इजी है। तो बाई अक्ष से दूरी, x का मान कितना है 3, तो V इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक और है, मैंने ऐसे ही लिखा है जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो। बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी। तो मैंने बोला एक x का मान और दूसरा वाला y का मान होता है। फिर मैंने बोला था, ध्यान करो आप, कि अगर आपसे x अक्ष की दूरी पूछे तो आप y वाला मान बता दो और y अक्ष की दूरी पूछे तो आप x वाला मान बता दो। तो अब आपसे x अक्ष की दूरी पूछे तो आप y का मान बता दो, तो आंसर आपका हो जाएगा इट द करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। उसके बाद आप ध्यान से सुनना, आपसे क्या बोला है? बिंदु 6,8 की मूल बिंदु से दूरी। इसको आप लोग कैसे करते हैं और ध्यान से देखिएगा कैसे करना चाहिए। जब इन्होंने बोला है एक बिंदु दिया है आपको 6,8 और कहा है कि मूल बिंदु से दूरी, सबसे पहले तो देखो आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु क्या होता है। ध्यान रहे, मूल बिंदु 0,0 होता है। अब आपको दो बिंदु दिए हुए हैं, अब दो बिंदु दिए हुए हैं और इनके बीच की दूरी आपको निकालना है। तो कैसे निकाली जाती है? इसके लिए देखो एक सूत्र होता है, पहले आप लोग सूत्र से करिएगा, फिर आप लोग को मैं एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। हर जगह देखो पहले आपको समझना चाहिए, उसके बाद शॉर्ट करना चाहिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप कंपटीशन के पेपर में नहीं जा रहे हैं, आप हाई स्कूल का पेपर देने जा रहे हैं, वरना आपके क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएंगे। तो आपसे क्या बोला है इन्होंने, ध्यान से देखिएगा। जब आपसे ये दो बिंदु दे दिया, बीच की दूरी पूछी है, तो दूरी आप कैसे निकालते हैं? रूट में फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था बिंदु में पहला मान आपका x का होता है और दूसरा मान y का। पहला x का होता है, दूसरा y का होता है। पहले मान पे 1 1 1 और दूसरे पे 2 2 कर दो। अब आप यहाँ पे मान लगा दीजिएगा, x1 का मान 6 लगाएंगे और x2 का मान आप 0 लगाएंगे, और जब इसमें y1 का मान आप 8 लगाएंगे और y2 का मान आप 0 लगाएंगे। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये 0 जाएगा हट, तो यहाँ से कितना बचेगा? 6 बचेगा, और 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 6 छंग 36 होता है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होता है। फिर इसको जब आप जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और रूट हटाते हैं तो वर्गमूल लेते हैं और 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा। तो इज द करेक्ट आंसर आपका सी आ जाएगा। एक पैटर्न तो आपका यह है। एक दूसरा तरीका ध्यान से देखिएगा, ये अगर ना पता हो तो वीडियो रोक के आराम से देख लीजिएगा। एक मैं आपका दूसरा तरीका बताता हूं, आपको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कभी भी कोई सा भी बिंदु दिया हो और उसकी मूल बिंदु से दूरी पूछी हो, अब मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं, तो आप कैसे करेंगे। जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछी हो तो मूल बिंदु 0,0 होता है, और जब इससे आप दूरी निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप उस समय जब मूल बिंदु को छोड़ दीजिएगा। फिर क्या करेंगे सर? तो आप एक काम करिएगा, पहले जो पद होगा उसका वर्ग करिएगा।
6 छंग 36, फिर इसका वर्ग करिएगा 8×2 64। उसके बाद दोनों को जोड़ लीजिएगा और जोड़ने के बाद जो भी आए उसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, रूट चढ़ा दीजिएगा। रूट होता है वर्गमूल निकालते हैं, जब भी किसी पे रूट होता है तो वर्गमूल निकालते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा 100 आ रहा है और वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 10 आ रहा है। तो इज द करेक्ट आंसर आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर आपका देखो 15 है, ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चे टाइम लगाते हैं, जल्दी करना है तो कैसे करेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉज स्क्वायर 30 अंश। फिर कभी कभी ये चेंज हो जाता है, यहां आ जाता है साइन स्क्वायर 10 अंश प्लस कॉज स्क्वायर 10 अंश। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपको एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, वो सूत्र होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा और इसके बराबर 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। जब इसका मान 1 होता है तो यहां पे एक चीज को नोटिस करो दिमाग से कि ये जो चीज होती है दोनों तरफ समान होती है तभी तो वैल्यू 1 होती है। बिल्कुल सही। तो अगर यहां दोनों तरफ वैल्यू समान है तो फिर चाहे यहां पे वैल्यू 10 हो या 30 हो, उसका आंसर 1 ही आना है, इसका भी 1 आना है। तो इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल देर नहीं लगनी चाहिए, यहां मैं समझा रहा हूं, पहले समझ लो, यहां तो टाइम लग जाएगा, वहां पे बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्या है आपका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसका भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, फार्मूले चलते हैं। अगर सूत्र याद नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हमें सूत्र याद है तो हम सब कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसका सूत्र बताता हूं आपको क्या है। इसका फार्मूला जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। परंतु आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे आगे 9 दिया हुआ है। जब दोनों साइड में 9 दिया हुआ है तो आपने मैथ में हल करने का एक तरीका पढ़ा होगा, जब दोनों साइड में जो संख्या है वो क्या ले लेते हैं, कॉमन। अब यहां से 9 कॉमन ले लेंगे, कॉमन का मतलब होता है बाहर आ जाना। जब 9 यहां से बाहर आ गया तो यहां बचेगा सेक स्क्वायर ए, माइनस यहां से 9 बाहर आ गया, यहां बचेगा टेन स्क्वायर ए। तो ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। तो 9 एकम 9, ये आपका आंसर। ये देखो ये लिखा है सूत्र आपका, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या है बेटा, 2 10 30 अंश बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश। देखो फिर से मैं बात बोलूंगा कि ये किसके ऊपर होगा, फार्मूले के ऊपर होगा। अगर आपको सूत्र याद नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्री को। तो इसका फार्मूला मैं आपको लिखता हूं, पहले इधर साइड में ध्यान से देखिएगा। इसका सूत्र क्या होता है, एक सूत्र होता है साइन 2a 2 10 a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर a। अब कहेंगे सर इसको देखो कैसे लगाएंगे हम लोग। आप पहले नोटिस करो, आगे 2 है, 10 है, 10 है, यहां a है और a की जगह यहां 30 है, नीचे भी बिल्कुल देखो सेम है, बस फर्क कितना है, a की जगह 30 है। तो जब ये सूत्र इससे बना तो इसकी जगह हम वापस इससे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिख जाएगा इसकी जगह, साइन 2। बस इतना ध्यान रखो, यहां a की जगह 30 है तो जहां a है वहां लगाएंगे 30, और जब 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा आपका 60। इज द करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया आपके, रोक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। क्वेश्चन क्या दिया है आपको, 2 10
30 अंश अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश। तो ध्यान से देखिएगा, जो अभी क्वेश्चन अपने लोगों ने देखा था इससे जस्ट पहले वाला, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट आप कुछ चेंजिंग देखो। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे आप वीडियो को पीछे हटा के देख लीजिएगा, यहाँ पे प्लस था और अब यहाँ पे माइनस है। तो बेटा वो जो सूत्र था वो आपका साइन 2a का था, परंतु ये अगर यहां माइनस है तो ये सूत्र आपका हो जाएगा tan 2a का, और tan 2a का सूत्र होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। ध्यान से देखिएगा, तो क्या करना है हमें, बिल्कुल सेम लगना है। 2 है 2 है, 10 है 10 है, या एक ही जगह 30 है। तो जब बिल्कुल सेम आ रहा है तो इसका ये लिखिएगा और जहां a आ रहा है उसकी जगह 30 लगा दीजिएगा। बस सूत्र ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। 30 दूनी 60, और अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस टाइप का एक ये है क्वेश्चन और एक ये है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्लियर ही मिलेगा, तो आप लोग कैसे करेंगे? मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आसान लगेगा और बहुत ही ज्यादा सरल लगेगा आपको। ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हो, फिर चाहे आपसे 1 का पूछा हो या किसी 2 का पूछा हो या किसी 4 का पूछा हो, आप कैसे निकालेंगे? आपको मोटा मोटा क्या देखना है, सबसे पहले इस टाइप का जब मान दिया है तो आपको एक त्रिभुज बना के रख लेना है। ध्यान से देखिएगा, और उस त्रिभुज में जो मान यहां दिया है a, तो यहां a दे देना है। a के बाद b आता है और b के बाद c आता है। इसके बाद ध्यान से देखना है क्या करना है। इसके बाद ये करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि tan a का सूत्र क्या होता है। नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, tan a का सूत्र होता है लंब अपान आधार। वही लाल बटे कक्का से निकाल लीजिएगा। जब लंब अपान आधार होता है तो देखिएगा, जब a यहां पे है, जहां पे a है वहां जहां से देख रहे हैं उसके सामने वाला लंब, तो ये तो लंब हो गया। अब इसके बाद में ये आ गया अपना आधार। तो हमारे लिए बचा क्या अभी? कण। तो हां जी, मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। जब हमारा त्रिभुज बन जाता है तो त्रिभुज में हमेशा जब एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होगा तो त्रिभुज की 2 भुजा आपको पता चल जाएंगी, और जब 2 भुजा पता चल जाए बेटा तो आप तीसरी भुजा को क्या करेंगे? निकालेंगे। कैसे निकालते हैं हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनना। आप पहले से पहले ये समझ लो 2 भुजा पता होंगी, तीसरी निकाल के रख लो, मतलब तीनों भुजा पता कर लो, फिर आपसे जो कह रहे हैं वो निकल के आ जाएगा आपका आसानी से। तो कैसे निकलेगा बेटा? ये ऐसे निकलता है, सबसे पहले आपको दिया है ये लंब और ये आधार, तो एक सूत्र होता है कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैं भी आपको शॉर्ट में बताऊंगा, अभी पहले मैं आपको लॉन्ग सिखा देता हूं, ठीक है ना। अब आप देखिएगा, कण हमें क्या करना है? निकालना है। जब कण निकालना है तो हमारे लिए AC निकालना है। अब AC निकालना है, स्क्वायर लगा दीजिएगा। लंब कितना है आपका? लंब आपका दिया हुआ है 4। इसके बाद आपको आधार कितना दिया हुआ है? आधार आपका दिया हुआ है 5, और आप स्क्वायर करिएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको देखो हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारा बनना है 6 और 5 1, और इस टाइप से यहां पे कोई संख्या नहीं दिख रही, इसका मतलब ये सवाल अब अभी हमारा मिस्टेक दिया हुआ है।
और जब ये मिस्टेक दिया हुआ है तो ये सही कैसे होगा, इसमें गलती कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं यहां पे 5 नहीं होगा, इस सवाल को आप सही कर लीजिएगा, यहां पे 3 होगा। जब यहां पे 3 होगा तो अब आप ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। सबसे पहले आपका दिया है यदि 10 है त्रिकोणमितीय अनुपात आपका, मैंने बोला एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होगा तो आप सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे। अब जब ए यहां है, ए यहां लगाएंगे, सामने वाला आपका लंब होगा और नीचे वाला आपका आधार होगा, तो अब आधार आपका 3 आ जाएगा। अब 2 भुजा पता है तो तीसरी भुजा आप निकालेंगे, और जब तीसरी भुजा आप निकालेंगे तो कितनी आएगी, ध्यान से देखिएगा, इसी सूत्र से निकाल लीजिएगा। अब यहां पे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, तो 3 3 जा हो जाएगा 9, और जो जोड़ के हो जाएगा 25, और इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ाते हैं, तो रूट हटाएंगे वर्गमूल लेंगे, आपका आ जाएगा 5। अब ध्यान से देखिएगा, आपको निकालना क्या था, सेके। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, सेके बराबर होता है आपका कड़ बटे आधार, जिसमें कड़ आपका 5 है और आधार आपका 3 है। तो इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया। देखो अब इसी सवाल को हम मान लेते हैं हमें सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट कैसे करेंगे। देखिएगा सॉर्ट कैसे करते हैं इस सवाल को। मैंने बोला अगर आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो, ये आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे, और जो बिंदु यहां दिया है वो यहां देंगे ए के बाद आता है बी और बी के बाद आता है सी। अब ध्यान रहे आपको अपना सूत्र, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब बेटा लंब मैंने बोला जहां जो ए दिया है तो ए से देख रहे हैं, तो लंब सामने वाला आ जाएगा 4 और आधार आपका आ जाएगा 3। ये तो क्लियर लग रहा है। अब यहां पे ये वाली भुजा नहीं है, ध्यान रहे अगर आपको किसी का भी मान निकालना है तो पहले आप तीनों भुजा निकाल लेनी चाहिए आपको। तो तीनों भुजा कैसे निकलेंगी, ध्यान से देखिएगा। आप इसका वर्ग करो, 4 चौक 16, पहले मेरी बात सुन लेना, फिर आप इसका वर्ग करो, 3 3 9। अब आपको सुनने और समझने वाली चीज क्या है, अगर हमसे कभी भी कड़ पूछा हो, मतलब कि लंब और आधार, ये हमारा लंब है ये हमारा आधार है, लंब और आधार दिया हो और कड़ निकालना हो, तो क्या करेंगे, लंब का वर्ग करेंगे, आधार का वर्ग करेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, और जोड़ने के बाद वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 5। ये बात तो समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर कभी कभी ऐसा दिया हो, आपको कड़ दिया हो और लंब और आधार इन दोनों में से कोई एक संख्या ना दी हो, तो आप कैसा करेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं, फिर एक सवाल भी बताऊंगा। जैसे सपोज करते हैं कि यदि आपको कड़ दिया है, ये नहीं दिया है, तो आप सोचिएगा जैसे इसमें करा था, पहले इन दोनों का वर्ग, 5 25 3 3 9। बस ये ध्यान रखना है, लंब और आधार दिया हो, बोले तो कि कड़ पूछा हो तो दोनों को जोड़ेंगे वर्ग करके। अगर कड़ दिया हो इन दोनों में से कोई पूछे तो वर्ग करके दोनों को घटाएंगे। तो अब घटा दीजिएगा तो बचेगा आपका 16 और वर्गमूल ले लीजिएगा, आपका आ जाएगा 4। देखो आ गया क्लियर। तो इस बात को आप समझना। तो ये चीज तो मैं भी रफ कर देता हूं और आप लोग ध्यान से समझिएगा। आपका 5 आ गया था। अब आपसे निकालना क्या था, सेके, और सेके बराबर आपका होता है कड़ बटे आधार, जिसमें कड़ आपका 5 है और आधार आपका 3 है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आप शॉर्ट में कर सकते हैं। बहुत जल्दी करना है तो बिल्कुल देर नहीं लगाना है, फटाफट चित्र बनाना है, एक स्टेप से त्रिभुज बनाना है और फटाक से लिखना है ये लंब है और ये आपका आधार है। 4 चौक 16 3 3 9, जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल 5 और से के बराबर होता है कड़ बटे आधार। तो 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग, ध्यान से देखना। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है और इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। देखो एक ट्रिक बताता हूं इस क्वेश्चन में मैं आपको। सबसे पहले आप ये देखना,
चाहे ऊपर से नीचे घटाना, नीचे से ऊपर घटाना, मैं जो बोल रहा हूं वो चीज को ध्यान से सुनना। क्या है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोलना चाह रहा हूं यह ऐसी संख्या है कि 90 में से अगर नीचे वाली बड़ी है तो 90 में से इसे घटाकर क्या ऊपर वाली संख्या बन रही है? बिल्कुल सही बात है, बन रही है। या 90 में से ऊपर वाली संख्या घटाकर कितना बचेगा? 9 और 5। क्या नीचे वाली संख्या बन रही है? बन रही है। तो ऐसे वाले सवाल में ध्यान से देखना, या तो आंसर 1 आता है या आंसर -1 आता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसे वाले क्वेश्चन में या तो आंसर 1 आता है या आंसर -1 आता है। अब आप लोग चीजों को क्या नोटिस कर रहे हैं यहां पे कि यहां घटा के, अगर हम 90 में से घटा रहे नीचे वाले को तो ऊपर वाला बनना है, ऊपर वाले को घटा रहे नीचे वाला बनना है, तो ऐसे में बनाएगा। और ज्यादातर आंसर आपका +1 वाला आंसर आता है। देखो मैं आपको करा के दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। ये आपका 31, अगर मैं 90 में या 90 लिखूं, अब 31 की जगह मैंने 90 लिख दिए, 31 की जगह तो गलत लिख दिए। गलत लिख दिए भाई, कितने ज्यादा लिख दिए? ये 59 ज्यादा लिख दिए। बताइए 31 को इस तरह से लिख सकते हैं, घटाएंगे तो इतना ही बचेगा? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये चीज देखिएगा, ये ऐसे ही उतार लीजिएगा। ध्यान रहे दोनों में से एक को चेंज करेंगे। अब ये हमारा फार्मूला बोलता है कि साइन 90 पे मान जाता है बदल, तो साइन का उल्टा हो जाएगा कॉज, और इसको देंगे छोड़, इधर वाली संख्या लिखेंगे। और 90 माइनस थीटा पहले में आता है, पहले में सभी प्लस के रहते हैं, तो ऐसे ही लिख देंगे। ये देखो एकम कट जाएगा, आपका आंसर आ गया। जो मैंने तरीका बताया था सबसे ज्यादा बेस्ट है। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 10 3a। यहां दिया गया है 10a बराबर 3/4 हो तो साइन a प्लस सेक a का मान होगा। अब देखो आपको एक मान दे दिया, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था सेम वैसा ही क्वेश्चन करना है आपको। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने बताया था फटाफट एक त्रिभुज बनाएंगे। ए यहां है, ए यहां देंगे, बी यहां देंगे, सी यहां देंगे। सामने वाला लंब होगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा। ये लंब होता है, tan थीटा वाला लंब बटे आधार। अब आपको कर्ण निकालना है, फटाफट दिमाग में पढ़ लीजिएगा। 3 3 9, 4 चौक 16। मैंने बोला कर्ण निकालना है तो दोनों को ऐड करेंगे। अगर कर्ण दिया होता, इनमें से कोई निकालना होता तो घटाते। तो बेटा यहाँ ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 25, और इसका क्या ले लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे, तो इसका आ जाएगा 5। अब आप देखो, आपको तीनों भुजा पता चल गई। जब आपको तीनों भुजा पता चल गई, फिर आपको मान किसका निकालना है? जिसका मान निकालना है उसको आराम से यहां पे लिख लीजिएगा। लिख लिया। अब साइन ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और से के बराबर होता है कर्ण बटे आधार। आराम से मान लगा दीजिएगा। लंब का मान 3, कर्ण का मान 5, कर्ण का मान 5 और आधार का मान 4। फटाक से देखिएगा, 5 2 जा, ये तो देखो हल करना होता है, सरल करना आपको आता होगा। 5 चौक 20। अब 20 बेटा 3 में दिया है, प्रॉब्लम से बढ़ रही है, तो क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई, 4 3 12, 5 25, इसको जोड़ रहे हैं तो आपका हो रहा है 37 बटे 20। देखिएगा, ये आपका इज द करेक्ट आंसर ए। तो आई आप समझे होंगे आप लोग कैसे होंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत अच्छे से आप लोग को मैं तैयार कराऊंगा।